हल्दी छपरा घाट की ये तस्वीरें आपके सामने। तेज बारिश हो रही है लेकिन बारिश का किसी पर असर नहीं है। जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है बारिश के बीच। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरंगे में लिपटा हुआ यहाँ पर पार्थिव शरीर है शहीद सुनील का, और अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुनील का यहाँ पर किया जाएगा। जाहिर है लोगों की आंखें नम जरूर हैं लेकिन सीना गर्व से चौड़ा भी है। कितने ही युवा चेहरों को, बच्चों को ये कहते हुए हमने सुन लिया कि हमें भी सुनील भैया जैसा बनना है, हमें भी भारत माँ की सेवा करनी है, हमें भी सीमा पर जाना है। और जाहिर है एक जवान जो सेना में जब भर्ती होता है तभी शपथ लेता है माँ भारती की सेवा करने का, और हर फर्ज दरअसल पीछे छूट जाता है, हर जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है जब देश की रक्षा की कसम वो जवान खाता है। और उसी कसम को पूरा करने में सुनील कुमार ने अपनी जान दे दी, शहीद हो गए सीमा पर देश की रक्षा के लिए। उन्हीं को अंतिम विदाई देने के लिए आज ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बेटा के हल्दी छपरा घाट की तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। तिरंगे में लिपटा शहीद सुनील का पार्थिव शरीर, अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी की जा रही हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी हर किसी का नहीं होता। बहुत खास लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त होता है, और उन्हीं में से एक हैं बेटा के सुनील कुमार, जिन्होंने सीमा पर अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान दे दी, देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। और उनकी कुर्बानी जाहिर है बेजा नहीं जाएगी। चीन को सबक जरूर सिखाया जाएगा। लगातार जब अंतिम यात्रा में लोग शामिल होते हुए घाट पर पहुंच रहे थे, नारे यही गूंज रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा सुनील भैया का नाम रहेगा। साथ ही ये भी कि चीन से बदला लेना है, चीन मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लग रहे थे। लगातार हमने तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से सड़कों पर उतरकर लोग चीनी सामान के बहिष्कार की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लोगों से अपील करते नजर आते। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें आपको बताएंगी दरअसल कि आखिर शहीद होने का मतलब क्या होता है। एक प्रेम, एक समर्पण, ये खुद ब खुद भावनाएं अंदर से आती हैं एक शहीद के लिए। यहाँ पर मुंडन संस्कार होता हुआ आप देख सकते हैं। पुत्र हैं शहीद सुनील के, घाट पर उनका मुंडन हो रहा है। जाहिर है पिता नहीं रहे, 3 बच्चे हैं शहीद सुनील के। बड़ी बेटी 12 साल की है, 10 साल का बेटा है, एक 5 साल का बेटा है। अपने पीछे अपने पूरे परिवार को छोड़कर गए हैं। पिता लकवाग्रस्त हैं, माँ बूढ़ी हो चली हैं। दुख जरूर है लेकिन गर्व है। तो दबिएगा भैया। हेलो हेलो, हाँ भाई। तो देखिए ये तस्वीरें, ये तिरंगे की तस्वीर जो आपको भी गौरवान्वित महसूस करा रही होगी। रवि वहां मौके पर मौजूद हैं। रवि, ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर यहां पर शहीद सुनील का रखा हुआ है। जी बिल्कुल सुनंदा, सचमुच ये जो पल होता है वो ये पल, हेलो, सचमुच सुनंदा ये जो पल है वो ऐसा पल होता है जहां लोगों को गर्व भी होता है, लोगों को ये सीना चौड़ा होता है। लोग समझते हैं कि देश के लिए गर्व होना कितनी बड़ी बात है। और देखिए तिरंगा में लिपटा हुआ शरीर अगर किसी के
अंतिम रूप से अगर उनका शरीर तिरंगे में लपटे तो ये सब लोगों की किस्मत नहीं होती है। ये खुशकिस्मत लोगों की ये है जिनका शरीर जो है वो तिरंगे में लिपटता है। और वही सुनील कुमार हमारे वीर सपूत थे जो यहाँ पर हैं। अभी यहाँ पे अगर कहें कि उनके जो बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, वो 11 साल के हैं। उनका जो मुंडन का कार्य चल रहा है, जो मुखाग्नि देने से पहले जो होता है वो है। लेकिन अब ज़रा तस्वीर ज़रा देखिए कि इस एक तरफ जो गंगा माँ का गोद है और दूसरी तरफ ऊपर से जो मूसलाधार बारिश, आसमान भी फट रहा है और गंगा माँ की जो गोद है वो बाहें बिछाए हुए है अपने सपूत के लिए। ज़रा तस्वीर सिरंदा आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पे जो नाव है किनारे लगे हुए, लोगों के यहाँ पे घाट पे जगह नहीं है तो लोग नावों पे चढ़ करके हर जगह पर जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं अपने इस लाल को एक नज़र भर देखने के लिए। तो अभी से यहाँ पे बिहार रेजिमेंट के जो जवान हैं वो पूरी तैयारियाँ जो हैं वो लगभग अंतिम चरण में है। यहाँ से सारी तैयारियाँ होगी, अंतिम रूप से सलामी होगी और सलामी के बाद जो है वो यहाँ पे मुखाग्नि दी जाएगी। सिरंदा बिल्कुल रवि, हम चाहेंगे कि अगर वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हों तो उनसे बात करें, तस्वीरें भी दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं और इसके बाद क्या कुछ और चीज़ें रह जाएंगी वो ज़रा बताएं। जी सिरंदा में यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी भी जो जवान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो सुनील थे वो आपके साथ थे, आप ही के जवान थे। देखिए सिरंदा ये एक कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल है शायद, और प्रोटोकॉल के कारण कोई भी जवान जो है वो अधिकारी जो है वही बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आम जो लोग हैं जो यहाँ पे रवि, मैं चाहूंगी कि चारों तरफ की तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए ये तस्वीरें जाहिर तौर पर बहुत खास है। आप हर तरफ नजर दौड़ाइए, लोग ही लोग नजर आते हैं और ये अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं शहीद सुनील के। रवि, जी बिल्कुल सिरंदा, और हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए जो लोग हैं वो कैसे जन सैलाब जो है वो उमड़ा है यहाँ पे लोगों का और अपने इस सपूत को देखने के लिए। अभी हम आपको बता दें कि यहाँ अंतिम रूप से कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे हमारे जो राजनेता हैं वो पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि ये पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी हैं जिन्होंने अभी शहीद सुनील को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद भाई वीरेंद्र हैं आरजेडी के प्रवक्ता। उसके बाद आप पीछे से देख सकते हैं सांसद रामकृपाल यादव हैं और तमाम जो लोग हैं उनके चाहने वाले। पीछे में जिलाधिकारी हैं, पटना के एसएसपी हैं, तमाम लोग जो हैं वो बारी बारी से यहाँ पे शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए, ये आप देख सकते हैं कि हर लोग श्रद्धांजलि दे करके सलामी दे रहा है और वो नमन कर रहा है कि इस शहीद की तरह बेटा सबको मिले जिन्होंने देश के लिए अपना जान न्यौछावर किया। और ये आप तस्वीरों में देखेंगे कि जिलाधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, कुमार रवि, और वो शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए। तो ये श्रद्धांजलि देने का जो अंतिम काम है वो सारे लोग जब दे लेंगे उसके बाद जो है मुखाग्नि देने का जो काम है वो होगा यहाँ से। हम जी सुनंदा, बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए आप, तमाम नेतागण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि अंतिम विदाई देते हुए शहीद सुनील कुमार को। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए घर पर किस तरह से जनसैलाब उमड़ा जब पार्थिव शरीर शहीद सुनील का उनके घर से निकला। लोग पहले से इंतजार में थे कि कब इस यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। जब सुनील कुमार का पार्थिव शरीर बाहर निकला तिरंगे के साथ, लोग इस हुजूम में शामिल हुए और पूरे घाट तक, बहुत लंबी ये दूरी है उनके घर से लेकर घाट तक की, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की और लगातार चलते हुए घाट तक पहुंचे हैं ये सभी लोग। और घाट की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनकी अंतिम
विदाई में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोई भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। सबके लिए ये मौका बेहद खास, बेहद गर्व का क्षण, और बारी बारी से एक एक कर पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी जा रही है, शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये एहसास परिवार वालों को भी हो रहा है कि कितना खास उनका ये लाल था जो कि देश के लिए शहीद हुआ। रवि, जरा बताएं कि यहाँ पर और कौन से लोग पहुंचे हुए हैं और सभी जो परिजन हैं वो इस वक्त कहां पर हैं? इस तस्वीर का जब गवाह बन रहे होंगे, जाहिर है फख्र से उनका सीना चौड़ा हो गया होगा। जी बिल्कुल, और इस शहीद को यहाँ पे अंतिम रूप से शामिल होने वाले हर एक लोगों की जो है वो सीना फख्र से चौड़ा है। यहाँ पे जो माननीय है वो भी पहुँचे हैं हमारे साथ। ये पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी हैं। आज बेटा अपना बिहार का शहीद हुआ है, क्या कहें? देखिए, हम सबको हवलदार सुनील कुमार की शहादत पे गर्व है। जिस प्रकार इस नौजवान ने चीनी सैनिकों के छक्के भी छुड़ाए हैं और हम सब बिहारवासी, बिहार रेजिमेंट के वो सारे जवान जो इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं और हम फख्र महसूस करते हैं कि बिहार के लाल ने बिहार का मान बचाया है, देश का मान बढ़ाया है। लोग जो हैं ये मांग कर रहे हैं कि इस शहीद का बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, लोगों को इस बात का भरोसा भी है और देश जानता है कि ये 1962 का देश नहीं है, ये 2020 का देश है। और इस समय देश के अंदर जो सरकार, जो प्रधानमंत्री हैं, एक मजबूत प्रधानमंत्री जिन्होंने साफ साफ कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, हम किसी भी कीमत पर ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि लोगों का जो भरोसा है उस भरोसे को प्रधानमंत्री कायम रखेंगे। इस भरोसे को कायम रखेंगे। विपक्ष के देखिए प्रवक्ता आरजेडी के भाई वीरेंद्र हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमें शहीद हवलदार सुनील कुमार पर काफ़ी गर्व है कि उन्होंने देश के सरहद पर चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं और हमारे विधानसभा नहीं लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और हमें काफ़ी गर्व और ये हो रहा है और फक्र हो रहा है, और मैं उनके परिवार की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति प्रदान करे भगवान, दुख सहने की शक्ति, दुख सहने की शक्ति दे। सांसद रामकृपाल यादव भी हैं। सर, ये इस मौका है जब लोग जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि देश के शहीद का बदला जरूर लिया जाना चाहिए। तो जन भावना है, उस जन भावनाओं का कदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले भी आदर किया है और उसका बदला लिया है पाकिस्तान से। और मुझे पूरा भरोसा है कि 135 करोड़ आवाम एक ही स्वर में आवाज़ लगा रही है, न सिर्फ शहीद हवलदार सुनील के परिवार बल्कि पूरा आवाम कि इसका बदला लेना चाहिए। और मुझे भरोसा है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि निश्चित तौर पर जन आकांक्षाओं के आदर करते हुए इसका बदला जरूर लेने का काम करेंगे। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और ये देखिए, सारे जो माननीय हैं वो भी कह रहे हैं, आम जो लोग हैं उन लोगों के भी मांग है कि जिस ढंग से शहीद हुए हैं इसका बदला ज़रूर लिया जाना चाहिए। और हम आपको वो सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ से ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंतिम रूप से जो है वो मुखाग्नि के लिए जो है वो बनाई जा रही है। और यहाँ पे उनके जो पुत्र हैं उनके मुंडन का कार्य पूरा हो गया है। अब से थोड़े ही वक्त में जो है यहाँ शहीद को मुखाग्नि दी जाएगी। और चारों तरफ अगर कह लें कि इनके जितने भी लोग यहाँ पे उमड़े हैं, आँखों में आंसू ज़रूर है लेकिन सीना जो है वो फ़ख्र से ज़रूर चौड़ा है। और ये वक्त ही ऐसा है कि जब शहीद जो है वो तिरंगा में लिपटा हो तो भला किसका सीना चौड़ा ना हो। श्रीरामदा। बिल्कुल रवि, कहते हैं शहीद मरा नहीं करते, शहीद अमर हो जाते हैं। और यहाँ पर वो नारे भी लगते हुए लगातार सुनाई दे रहे हैं, नारे गूंज रहे हैं, शहीद सुनील अमर रहें।